दोस्तों, आपने कई सीरियल किलर्स की कहानी पढ़ी और फिल्मों में देखी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सीरियल किलर्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस सीरियल किलर को दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर कहा जाता है। मैं जो बताने वाला हूँ वो एक रियल स्टोरी है। आपने देखा होगा कि मूवी में सीरियल किलर बड़ी चालाकी से लोगों की जान लेते हैं और अगले शिकार पर निकल जाता है, लेकिन आज मैं एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी बताने जा रहा हूँ जो दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ 8 साल में सीरियल किलर बन चुका था। दिल दहला देने वाली ये कहानी अमरजीत सदन नाम के 8 साल के लड़के की है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सभी लोगों तक इसी तरह की क्राइम स्टोरीज पहुंचती रहें। दिल दहला देने वाली ये कहानी अमरजीत सदन नाम के 8 साल के लड़के की है। इस उम्र में बच्चे जहाँ अपने दोस्तों के साथ खेला करते हैं, अमरजीत सदन नाम का एक बच्चा भी था जो अपने जैसे बच्चों की जान से खेला करता था। 8 साल में इसने 3 मासूम बच्चों की जान ले ली थी और ऐसा ये सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि इसे इस काम में बहुत मजा आता था। यह कहानी है बिहार के मुसहर गांव के अमरजीत सदा की, जिसे दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर और बिहार में मिनी सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है। मुसहर गांव में 1988 में जन्मे अमरजीत सदा खेलने कूदने की छोटी उम्र में खूनी बन गया। 2006 से 2008 के बीच 8 साल की उम्र तक अमरजीत सदा ने अपनी 6 साल की चचेरी बहन सहित 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बताया जाता है कि अमरजीत सदा ने कथित तौर पर पहला कत्ल तब किया जब उसकी उम्र केवल 7 साल की थी। कहानी की शुरुआत आज से 17 साल पहले बिहार से होती है। बिहार के बेगूसराय में एक छोटा सा गांव पड़ता है। इस गांव का नाम है मुसहरी। छोटी आबादी वाला ये गांव लगभग 450 परिवार के रहने का ठिकाना है। इसी गांव में अमरजीत सदन नाम के एक बच्चे का घर था। परिवार में इसके पापा, इसकी माँ और अमरजीत सदा और इसकी एक छोटी बहन रहा करती थी। अमरजीत के परिवार के घर की हालत ठीक नहीं थी। इसके पापा मजदूरी करते थे और जो कमाते उसे अपने परिवार में लगा देते थे और इसी तरह अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। इसी गाँव में अमरजीत के पापा के छोटे भाई का भी घर हुआ करता था जो अमरजीत के घर के पास में ही था, जहाँ अमरजीत सदा कई बार खेला करता था और इसका परिवार भी यहाँ आता जाता रहता था। यह घर वही था जहाँ अमरजीत सदा अपने सीरियल किलर बनने की कहानी शुरू करने वाला था। साल था 2006। इसी गांव में रहने वाली एक महिला अपने 6 साल की बेटी को अकेला छोड़कर घर से बाहर चली जाती है और जब वो घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी घर पर नहीं है। वो घर का कोना कोना ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। बच्ची की सहमी माँ भी डर चुकी थी, जिस वजह से इन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी और गाँव वाले पूरा गांव ढूंढने में लग गए, लेकिन बच्ची का कुछ नहीं पता चला। आखिरकार वो थक हार कर वो हार मान लेते हैं कि वह अब अपने बच्चे से कभी नहीं मिल पाएगी। जब 6 महीने बीत जाते हैं तब एक और लड़की गांव से लापता हो जाती है, लेकिन इस बार और कोई नहीं बल्कि अमरजीत सदा की खुद की छोटी बहन घर से गायब थी जो सिर्फ 8 महीने की थी। इसके माँ बाप हर जगह तलाश करते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती और बच्ची के खोने की बात पूरे गाँव में फैल जाती है। पूरा गाँव मदद के लिए आगे आता है। वह जहाँ सोच सकते थे गाँव वाले तलाशी शुरू कर देते हैं, लेकिन उस बच्चे का कुछ नहीं पता चलता है। गांव में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कुछ ही महीनों में 2 बच्चे गांव से लापता हो चुके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि फूल जैसी बच्चों को कौन उठाकर ले जा रहा है। गांव में डर का माहौल बढ़ गया था कि गांव वाले 1 मिनट भी अपने बच्चों को घर से बाहर अकेला नहीं छोड़ते थे कि कहीं अगली बार उन्हीं का बच्चा गायब न हो जाए। साल था 2007। जिस परिवार में दोनों बच्ची खोई थी उसी के पास में चुनचुन देवी का भी परिवार रहा करता था। इस परिवार में 6 महीने की बच्ची थी जिसका नाम था खुशबू। एक दिन जब चुनचुन देवी इसी गांव के एक प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को सुला रही थी, तब सुलाते समय इन्हें कुछ काम याद आ जाता है और वो अपनी बेटी को सुलाकर थोड़ी देर के लिए कहीं चली जाती है। लेकिन जब वो अपना काम खत्म करके वापस आती है तो वो देखती है कि जिस जगह उन्होंने अपनी बेटी को सुला रखा था उनकी बेटी खुशबू वहाँ नहीं थी। उसके बाद वो घबराते हुए स्कूल के सभी कमरों में अपनी बच्ची को ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती और जब वो गाँव वालों को बताती है तो गांव वाले एक साथ मिलकर खुशबू को ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन पूरा गांव छान मारने के बाद भी खुशबू का कोई पता नहीं चलता है। गांव में जो भी कुछ हो रहा था वो अमरजीत सदा ही कर रहा था, लेकिन ये ज्यादा देर तक छिपने वाला नहीं था। अमरजीत सदा ने 6 साल की लड़की, अपनी बहन और 6 महीने की खुशबू की जान ले ली थी। खुशबू के गायब हो जाने के बाद अब गाँव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका था। वो चुनचुन देवी को सलाह देते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दे। गाँव वालों की बात मानकर चुनचुन देवी भगवानपुर पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा लेती है। भगवानपुर ये वही पुलिस स्टेशन था जिसके अंदर मुसहरी गांव आता था।
था और पुलिस गाँव वालों से पूछताछ शुरू कर देती है। फिर भी बच्ची और क्रिमिनल का कुछ पता नहीं चलता। कई दिनों के बाद पूछताछ के बाद इन्हें पता लगता है कि गांव में खुशबू के अलावा 2 और बच्चे थे जो पिछले साल घर से गायब हो चुके थे, लेकिन इनकी खबर पुलिस को नहीं दी गई थी। इसके बाद कमर कसकर पुलिस का स्टाफ उन सभी के घर पूछताछ शुरू कर देती है। कुछ देर की पूछताछ के बाद परिवार के लोग पुलिस वालों को बताते हैं कि अगर गायब हो चुकी उस बच्ची के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वो अमरजीत सदा ही बता सकता है। पुलिस हैरान हो गई और उसे समझ नहीं आया कि भला 8 साल का एक बच्चा किसी बच्ची के गायब होने की बात कैसे बता सकता है। मगर फिर भी पुलिस ने 8 साल के अमरजीत सदा से बच्ची के गायब होने की पूछताछ की। जैसे ही पुलिस ने अमरजीत सदा से बच्ची के गायब होने पर सवाल किया, वो हंसने लगा। पुलिस ने अगली बार पूछा तो वो फिर हंसने लगा और हंसते हुए उसने बताया कि वो जानता है कि 6 महीने की बच्ची कहाँ है। अमरजीत बार बार वहाँ मौजूद पुलिस वालों को चेहरे को देखता है और जोर से हंसने लगता है। ऐसे में पुलिस वालों को लगा कि इस बच्चे से पूछताछ में वक्त बर्बाद कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने बच्ची की फिर से तलाश शुरू कर दी। एक बार पुलिस वाले ने फिर से अमरजीत से बातचीत शुरू की तो उसने हंसते हुए कहा कि अगर उसे बिस्किट मिले तो वो सब कुछ बता देगा। जिसके बाद पुलिस वाले इसे बिस्किट का पैकेट देते हैं और उसके बाद अमरजीत ने हंसते हुए गायब हुई 6 महीने की बच्ची के बारे में बताया कि उसने उसे खपरैल से मारकर सुला दिया है। 8 साल के अमरजीत के मुंह से ये बात सुनकर पुलिस वालों का एक पल के लिए सांप सूंघ गया और फिर उन्होंने अमरजीत को उस जगह ले चलने के लिए कहा जहाँ उसने बच्ची को मारकर सुलाया था। जिसके बाद अमरजीत पुलिस वालों के साथ साथ गांव के लोगों को उस जगह लेकर चला गया जहां उसने बच्ची की हत्या कर दी थी। अमरजीत लोगों को लेकर स्कूल के पास एक झाड़ी में पहुंचा जहां उसने 6 महीने की बच्चे की हत्या कर दी थी। बच्ची की लाश देखकर पुलिस वालों के साथ साथ गांव वालों के भी खून सूख गए, लेकिन इस दौरान अमरजीत हंस रहा था। 8 साल के बच्चे अमरजीत को लेकर पुलिस वाले थाने आ गए, लेकिन इस दौरान अमरजीत पुलिस वालों को देखकर बार बार हंस रहा था। यह कुछ ऐसा था जैसे अमरजीत को पता ही ना हो कि उसने किया क्या है। जब थाने ले जाकर पुलिस वालों ने अमरजीत से पूछा कि उसने बच्ची की हत्या कैसे की है तो अमरजीत ने हंसते हुए कहा, पहले तो वो बच्ची को स्कूल से उठाकर सुनसान जगह पर ले गया और फिर वहाँ उसने गला घोटकर बच्ची की हत्या कर दी और फिर उसने खपराल से उसे खूब मारा। 6 महीने की बच्ची की हत्या की कहानी जानने के बाद अब पुलिस ने अमरजीत से पिछली हत्याओं के बारे में जाननी शुरू की और पूछा कि अब तक उसने किस किस को खपराल से मारकर सुलाया है। जिस पर अमरजीत ने पुलिस से कहा कि और बिस्किट देने पर वो बाकी बात बताएगा। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे और बिस्किट दिए। जिसके बाद अमरजीत ने जो सनसनीखेज कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस वाले भी कांप गए। बिस्किट खाते हुए अमरजीत ने पुलिस को बताया कि वो अपनी 8 महीने की बहन की हत्या कर चुका है। अब पुलिस वाले कांप उठे थे क्योंकि उसके सामने एक सीरियल किलर था जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। पुलिस वाले इस बच्चे से कैसे डील करते उन्हें कुछ नहीं पता था। अमरजीत के मुंह से कत्ल की कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसके परिवार वालों को थाने बुलाया और उनसे पूछताछ की। जिसके बाद अमरजीत के परिवार वालों ने कहा कि उन्हें पता चल गया था कि अमरजीत ने ही दोनों की हत्या की है। परिवार वालों ने बताया कि जब बच्चियां गायब हुई थी तो उन्होंने अमरजीत से उनके बारे में पूछा और अमरजीत ने उन्हें सारी बातें बता दी थी। घर वालों ने कहा कि मर्डर के बाद उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई की थी और अमरजीत ने उनसे कहा था कि आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगा। आखिर अमरजीत ने 3 बच्चों की हत्याएं क्यों की? पुलिस ने इस वजह को जानने के लिए अमरजीत से उसके पीछे की वजह पूछी तो फिर बिस्किट खाकर हंसता हुआ अमरजीत बोला कि उसे ऐसा करने में मजा आता है। अमरजीत ने पुलिस वालों को बताया कि जब वो उन्हें मारता है और वो दर्द से चिल्लाती है तो उसे वो देखने में काफी मजा आता था, इसीलिए उसने उन्हें मार दिया। अमरजीत से उसकी खूनी कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसे मानसिक अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया, जहां जांच के दौरान पता चला कि अमरजीत एक दिमागी बीमारी कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसकी वजह से वो दूसरों के दर्द में देखकर खुश हो जाता था और किसी का कत्ल कर रहा था। उसे इसका आभास भी नहीं था और इसीलिए वो बिना डरे हंसकर सारी बातें बता दे रहा था। वहीं बाद में कोर्ट ने अमरजीत को बाल सुधार गृह में भेज दिया। बता दें, भारतीय कानून के तहत एक बच्चे को जेल या मौत की सजा नहीं दी जा सकती है, इसीलिए माना जाता है कि सदा को 18 साल की उम्र तक बिहार के मुंगेर शहर में एक बाल गृह में रखा गया था। समझा जाता है कि अमरजीत सदा की सजा पूरी होने पर 2016 में रिहा कर दिया गया था। अब अमरजीत सदा कहाँ रहता है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी एक और सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में।